प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। तो हम सब दुख कष्टों में प्रभु का वचन सुनेंगे। स्तोत्र क्या कहता है हम सुनेंगे। जब हमारे जीवन में दुख और कष्ट आता है तो हम भटकते हैं, यहाँ वहाँ चारी नगर में भटकते हैं। वही दुख और कष्टों में हमें प्रभु का वाणी सुनना है। आइए हम सब प्रभु का वचन सुनेंगे। स्तोत्र हमसे क्या कहता है, स्तोत्र क्या कहता है, हमें प्रभु के से कैसे प्रार्थना करें और कैसे प्रभु के पास चले। स्तोत्र ग्रंथ 31 पद संख्या 1 से 4 में स्तोत्र कहता है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। हालेलुया। स्तोत्र कहता है, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। प्रभु हमें कभी निराश नहीं होने देता है। हम कभी निराश नहीं होते हैं। हमें श्री प्रभु के वचन सुनना, अपने नाम के, अपने न्याय के अनुसार मेरा उद्धार कर, मेरी सुन, मुझे शीघ्र ही छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी सहायता और तू ही मेरा चट्टान है। हालेलुया। प्रभु ही मेरा चट्टान है मेरे भाई मेरे बहनों, वही मेरा गढ़ है। हालेलुया। तो हम सब प्रभु के पास चलें, क्योंकि वही जीवन दे सकता है। हमें जीवन प्रभु से मिलेगा और हमें दुनिया में किसी से जीवन मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु से जीवन मिलेगा और हमें दुनिया में किसी से जीवन मिलने वाला नहीं है। हम प्रभु यीशु के पास चले। हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया, सारे संसार के लोग प्रभु यीशु को मसीह कहकर पुकारते हैं। सारी दुनिया कहते हैं मसीह मसीह मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, सच में हमें बचाने वाला है। आओ चले हम मसीह के पास, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। मसीह का अर्थ है हमें बचाने वाला। हालेलुया। सारे लोग सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मसीहा हो, हमारे देश के नेता मसीहा हो, हमारे रिश्ते के लोग मसीहा हो, हमारे भाई बहन आसपास के लोग मसीहा हो। हमें मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हमें बचाने वाले मसीहा के पास हमें चलना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। अब ख्रिस्त सिवा और हमें कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। रोमी अध्याय 8 पर संख्या हम 35 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति आ जाएगी तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। देखिए संत पौलुस कहते हैं, क्या मेरे पर विपत्तियां आ जाएगी तो मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा। देख लो, या संकट, क्या अत्याचार, क्या भूख, नगनता, जोखिम या तलवार, हमें प्रभु से, उनके प्रेम से वंचित नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस का विश्वास देखिए। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट या अत्याचार, भूख
नगनता, जोखिम या तलवार, हमें मसीह के प्रेम से कोई वंचित नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में हमारा भरोसा और विश्वास गहरा संबंध हो चुका है। हालेलुया। जिसका मसीह में गहरा संबंध हो चुका है वो मसीह से कभी दूर नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इतना दुख आया, संकट आया, अत्याचार किया गया, नाना प्रकार के संकट उन्हें झेलना पड़ा। यीशु को अपने पिता से वंचित नहीं हो पाए। हालेलुया। उन्होंने यही कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। इसी तरह संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार या भूख, नगनता, जोखिम या तलवार, हमें मसीह के प्रेम से कोई वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा यीशु के साथ गहरा रिश्ता हो चुका है, दुख और सुख में। हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 58 अध्याय हमें 48 और वाक्य 10 में पढ़ने की मिला है। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, देखो मैंने तुम लोगों को शुद्ध किया, चांदी की तरह आग में नहीं, चांदी की तरह आग में नहीं, मैंने तुम लोगों को विपत्ति के भट्ठी में, मैंने तुम लोगों को विपत्ति के भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया है। हालेलुया। सोना चांदी आग की भट्ठी में डालकर उसके सोनार चमका देता है। सारे गहना को सोनार आग की भट्ठी में उसको डालकर तपाकर चमका देता है। हालेलुया। सोना चांदी नया बना देता है। और हमारा ईश्वर हमको विपत्ति के भट्ठी में डाल देता है। हालेलुया। कहाँ डालता है? विपत्ति के भट्ठी में डाल देता है। देख लो, वचन में लिखा है, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्ठी में तुम्हारा परिष्कार किया है, मैंने विपत्ति की भट्ठी में डाला और मैंने तुम लोगों को शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। देख लो, प्रभु हमारा ईश्वर हमें विपत्ति के भट्ठी में डालकर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब दुख और संकट विपत्तियां आती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। विचलित मत होइएगा, परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है, मजबूत बना रहा है। हालेलुया। आप लोग ने सत्य मार्ग पर चलते हुए, धार्मिकता के काम करते हुए, भूखों के खिलाते हुए, प्यासों के पिलाते हुए, नंगों के पहनाते हुए, बेघर लोगों की सहारा देते हुए, देख लो, जब आगे बढ़ते हैं आपके जीवन में दुख और विपत्तियां संकट आता है तो अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को शुद्ध कर रहा है, हम सबों को बहुत और शुद्ध बना रहा है। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख आया, संकट आया, विपत्ति आया, अत्याचार किया गया, नाना प्रकार को उनको सताया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। इसे दुख के समय, विपत्ति के समय विचलित मत हो जाइए। दुख और विपत्ति के समय विचलित मत हो जाइए। परमेश्वर आपको शुद्ध बना रहा है, नया बना रहा है और अच्छे आगे ले चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ हम अध्याय 91 पद संख्या हम 10 से 12 तक पढ़ते हैं। इस स्तोत्र कहता है, तुम्हारा कोई अनिष्टि नहीं होगा। इस स्तोत्र कहता है, तुम्हारा कोई अनिष्टि नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
तुम जहां कहीं भी जाओगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी जाओ, अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा सहायक है, प्रभु तुम्हारा रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कभी कभी हम सब दुख में, संकट में, दर्द में, पीड़ा में विचलित हो जाते हैं। आप लोग उस समय प्रभु का वचन याद करो। हालेलुया, उस समय प्रभु का वचन याद करो। हालेलुया। कौन सा वचन याद करो? प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। विचलित हो जाते हैं ना, कभी कभी दुख और संकट में, अत्याचार की घड़ी में हम सब विचलित हो जाते हैं। वहां परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। हालेलुया। देखो, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा तुम 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। कै दिन तक? 10 दिनों तक संकट में पड़े रहो। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का कहना है, हमारे प्रभु कहना है तुम 10 दिन तक संकट में सिर्फ पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। कै दिन तक? तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। तुम जीवन भर तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। ईमानदार व्यक्तियों को मुकुट पहनाया जाता है। हालेलुया। देख लो, कै दिन तक संकट में पड़े रहोगे? कै दिन तक? 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। आप लोगों को हमें 10 दिन तक संकट में पड़े रहना है और घबराना नहीं है। तन्नी से विचलित मत हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा और तुम 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। हालेलुया। कै दिन तक? 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे, मर नहीं जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध बना रहा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको शुद्ध कर रहा, परमेश्वर आपके शुद्ध कर रहा है। आप लोग नहीं मरेंगे, बस 10 दिन तक संकट में पड़े रहो। वही संकट में क्या कहो, वही संकट में पड़े रहो। परमेश्वर ने कहा है संकट के समय, विपत्ति के समय घबराइए मत, सिर्फ मृत्यु तक तुम ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। घबराइएगा नहीं, विचलित मत हो जाइए मेरे भाई मेरे बहनों। ना जाने कितने लोग विचलित होकर के, ना जाने कितने लोग विचलित होकर आज ये संसार से चल बचे हैं। हालेलुया। ना जाने कितने लोग विचलित होकर ये अंधकार में भटक रहे हैं, पाप में भटक रहे हैं, बुराई में भटक रहे हैं, बुरी आदतों में भटक रहे हैं, बुरी नशाओं, बुरी इच्छाओं में भटक रहे हैं, पाप में दर दर का ठोकर खाते हैं। इसलिए भटकिए नहीं, मृत्यु तक सिर्फ ईमानदार बने रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।